दोस्तों आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बजाज हेल्थ केयर का फुल फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। अब हम देख लेते हैं इसमें बजाज हेल्थ केयर का फंडामेंटल कि बजाज हेल्थ केयर कंपनी करती क्या है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, वो फ्यूचर में मल्टी बैगर या अच्छी रिटर्न आपको दे सकती है या नहीं, और टेक्निकल चार्ट पे भी बाइंग फ्रेश बाइंग है या नहीं, ये सब हम देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी का प्रोफाइल देख लेते हैं। बजाज हेल्थ केयर कंपनी इस्टेब्लिश इन द 1993, 1993 में बनी थी। बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड इज एन इस्टेब्लिश्ड प्लेयर इन द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मिड कैप फार्मास्यूटिकल कंपनी। जो बजाज हेल्थ केयर है वो क्या है, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग है, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी मिड कैप कंपनी है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, मतलब सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करी है जो कंपनी। ये काम क्या करती है कंपनी? इट इज़ अ बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ वेरियस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मतलब जो ड्रग्स को बनाने में, जो दवाइयों को बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज होता है ना, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई बोल देते हैं जिसे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो बनाती है, उसको सप्लाई कराती है, अमीनो एसिड। अब हम देख लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन कैसे हैं। मार्केट है इसका 1236 करोड़ का, मिड कैप की स्मॉल कैप की कंपनी है, ठीक है। 5,000 करोड़ से जो कंपनी होती है उसे स्मॉल कैप कहते हैं। 5,000 करोड़ से कम का इसका मार्केट कैप है। तो करंट प्राइस है 852 वीक हाई और 52 वीक लो इसने बनाया है। 1024 का 52 वीक हाई बनाया है और लो बनाया है 32.6 का। और स्टॉक का पीई चल रहा है 14.9 का पीई चल रहा है। बुक वैल्यू 187 की है, तो बुक वैल्यू से 5 गुना के आसपास चल रही है। तो वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है कंपनी। और पीई भी किसका कम है, तो कंपनी हम कह सकते हैं कि कंपनी अभी वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ती है, इतनी महंगी नहीं हुई है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38%, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी। रिटर्न ऑन इक्विटी 40%, बहुत अच्छा है। तो वैल्यूएशन अच्छी है। आरओई बहुत अच्छी है। पीई ठीक है इसका, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। कंपनी का प्रोफाइल अच्छी है। अब कंपनी के हम सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं कि क्या कुछ है कंपनी की। आप देखिए कंपनी मार्च 2018 में 327 करोड़ की सेल थी, 19 में 370 करोड़ की होगी बढ़ के, मार्च 2020 में 410 करोड़ की होगी और 2021 में 657 करोड़ की होगी। सेल्स बढ़ रही है, मतलब टॉप लाइन इसकी बढ़ती जा रही है। एक्सपेंसेस देखिए, अब कंपनी सेल बढ़ाएगी तो सेल कैसे बढ़ेगी? ज़्यादा वर्कर काम करेंगे, ज़्यादा कैपेसिटी के लिए ज़्यादा मशीन्स काम करनी लगानी पड़ेंगी, तो एक्सपेंसिस होगा, तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिस बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है 39 से 43, 48 एंड देन इन 2021 136 करोड़ का हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 12% का था 2020 तक, 2021 के अंदर 21% का प्रॉफिटिंग मार्जिन हो गया, तो बहुत ही शानदार है। अदर इनकम 7 करोड़ का, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये भी इंटरेस्ट ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 119 करोड़ का हो गया, टैक्स 30% का कटा, और नेट प्रॉफिट देखिए बढ़ता जा रहा है, 83 करोड़ का हो गया, 15, 16, 22 और 83 करोड़ का 2021 में। तो सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। और ईपीएस सबसे लास्ट में देखो, ईपीएस 11, 11, 16 और 60 का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर ईपीएस 60 का हो चुका है 2021 के अंदर। तो वेल एंड गुड, कंपनी की आरओसी आरओई सब कुछ बहुत ज़्यादा शानदार है, तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी। अब हम देख लेते हैं रिजर्व और इसकी बोरोइंग देख लेते हैं। रिजर्व देख लो आप, 107 थी 2018 के अंदर, 2021 के अंदर 168 हो, रिजर्व 245 हो चुके, 107 से बढ़ के 245 हो चुके। तो रिजर्व बड़ी है कंपनी की। और बोरोइंग देख लेते हैं 87 टू 168, बोरोइंग भी थोड़ी सी बड़ी है, बोरोइंग भी डबल हो चुकी है और रिजर्व भी डबल हो चुकी है। तो कंपनी बोरोइंग इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। और नेट कैश फ्लो देख लो आप, 10 करोड़ का है इसमें। आरओसीई देख लो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2017 में 13% का था, फिर 16, 17 और नाउ 38% इन 2021। और डाटा डेज देखो, डाटा डेज इंप्रूव हुए हैं 83 टू 55। डाटा डेज क्या होता है? डाटा डेज होता है जैसे कंपनी ने कुछ ऑर्डर किसी के ऑर्डर पे काम, माल बनाया मान लो, जैसे किसी कहीं से ऑर्डर मिला है उसने कि 500 करोड़ का ऑर्डर है और उन्होंने माल बना के भेज दिया, और जो कंपनी जो जिसने ऑर्डर दिया था उसने अभी उसकी माल तो ले लिया बट पेमेंट नहीं करी, तो उसे बोलते हैं डेटर डेज। मतलब कि उसकी कंपनी की उधारी रह रही है, कंपनी का उधार रह रहा है,
मतलब उसने पैसे लेने हैं कंपनी ने अभी किसी दूसरी फॉर्म से। तो डेटर डे मतलब जैसे 83 डेज था, मतलब पहले 83 दिन का था, 90 दिन का होगा, 77 दिन का, 55 दिन का, मतलब कि कंपनी को जो पैसा मिलना है वो समय पे मिलता जा रहा है। पहले थोड़ा लेट मिलता था, जो उनकी कंपनी जो सामान बनाती है, जैसे कोई प्रोडक्ट बनाया, उसकी जो पेमेंट आती थी वो लेट आती थी, पर अब थोड़ा जल्दी आने लगी है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, डेटर डेज कम हुए हैं। आरओसी ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा, फंडामेंटल बहुत ज़्यादा शानदार है। टेक्निकल, अभी हम टेक्निकल देख लेते हैं। ओके दोस्तों, ये है बजाज हेल्थ केयर का टेक्निकल चार्ट एनालिसिस। ये हम लाइन चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, इसका कैंडलस्टिक नहीं, क्योंकि लाइन चार्ट ही एक ऐसा चार्ट है जहां आपको टारगेट और सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको क्लियरली मेंशन होते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट में इतना नहीं होता। अगर आप किसी अच्छे ट्यूटर से या कहीं किसी अच्छे एनालिस्ट से देख पूछोगे तो वो आपको सिर्फ यही बताएगा कि लाइन चार्ट से ही आप अच्छे से रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता कर सकते हो। तो हम लाइन चार्ट पे देख रहे हो, नीचे वॉल्यूम दिख रहा है आपको। अब मैं इसका अब इस चार्ट के अंदर आप सिंपल देखिए, सिर्फ हायर हाई और हायर लो बना रहा है। ये देखिए, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया है, देखो अब ये 960 937 पे चल रहा है, और इसने सपोर्ट लिया है 900 के आसपास का सपोर्ट, 887 का इसका सपोर्ट है। 887 का सपोर्ट ले लिया इसने, 2 बार इसको सपोर्ट किया है इसने, और ये 1000 के टारगेट के लिए गया था। इसने क्या किया था, सिंपल साइज के अंदर आप देखिए, इसने यहाँ से सीधा जंप लगाई थी, यहाँ से 700 से सीधा जंप कहाँ पे लगाई, 700 से सीधा जंप 1000 पे लगाई। और उसके बाद क्या हो गया, 1000 पे जाने के बाद अभी रिट्रेस किया कहाँ तक, 87 तक ये रिट्रेस किया, यहाँ तक ये रिट्रेस किया 87 तक, और 987 तक ये रिट्रेस करके अब दोबारा ऊपर की तरफ ट्रेंड रिज्यूम किया इसने। अब ऊपर की तरफ इसका टारगेट होगा 1000 करने में। बजाज हेल्थ केयर थोड़ा समय ले सकता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। 15-20 दिन लेगा, 1 महीना तो खैर नहीं लेगा, 15-20 दिन, मतलब 15-20 दिन ट्रेडिंग सेशन लेगा, और आराम से इसके टारगेट अचीव हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म का घोड़ा है, आप इसको सिर्फ होल्ड करके रखिए। ओके, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।